हेलो स्टूडेंट, सिटी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं नीरज वर्मा आज आपको मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो टॉपिक आपको बताऊंगा, सॉल्विंग बिजनेस प्रॉब्लम विद इंफॉर्मेशन सिस्टम। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखिए, इससे पहले जो मैंने आपको बताया है, मैंने इंफॉर्मेशन सिस्टम होता क्या है। इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू हम किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अब जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो ओनर है या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो किसी प्रॉब्लम को लेकर के इंफॉर्मेशन सिस्टम के पास जाता है, तो अपनी प्रॉब्लम को वो उस प्रॉब्लम को जो इंफॉर्मेशन सिस्टम में लोग हैं या वहाँ के जो लोग हैं उसको कैसे देखेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे, यही हमारा क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम। सॉल्विंग बिजनेस प्रॉब्लम यूजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो अब देखिए, प्रॉब्लम भी किस टाइप की हो सकती है। प्रॉब्लम हमारी हो सकती है कि मार्केट में जो कंपटीटर हैं उनको हम फेस कैसे कर रहे हैं, न्यू ब्रांच हमें ओपन करनी है, कोई प्रोडक्ट है उसको कैसे लॉन्च करना है, इस तरीके की प्रॉब्लम है। या ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्राइक हो गई है तो उसको हमको कैसे सॉल्व करना है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम है जिनको कि हमें सॉल्व करना है। समझ में आया? तो यही हमारा सॉल्विंग बिजनेस प्रॉब्लम विद इंफॉर्मेशन सिस्टम, यही हमारा टॉपिक है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट से हूँ, सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, और जो हमारा सब्जेक्ट है वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है और टॉपिक हमारा है सॉल्विंग बिजनेस प्रॉब्लम्स विद इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो टॉपिक एक बार हम लोग टॉपिक को देख लेते हैं। अ सिस्टम अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। सबसे पहले सेक्शन फर्स्ट में मैं आपको बताऊंगा कि सिस्टम अप्रोच है। कुछ एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि बिजनेस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग जो सेकंड हमारा है, सेक्शन सेकंड, डेवलपिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉल्यूशन, यानी कि अब प्रॉब्लम को हमको कैसे सॉल्व करना है वो हम उसको डेवलप करेंगे। तो चलिए, लेक्चर नोट्स, सिस्टम अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये हमारा फर्स्ट है। तो देखिए, सिस्टम अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो हमारा है हम डिस्क्राइब करेंगे उसको कुछ एग्जाम्पल के द्वारा। फर्स्ट मेथड है, देखिए यहाँ पर अब सिस्टम अप्रोच जो हमारा है उसको सॉल्व करने का या तो वो देखिए, सबसे पहले आज से कई कुछ साल पहले जब सिस्टम अप्रोच नहीं था तो साइंटिफिक मेथड यूज होता था। तो साइंटिफिक मेथड और सिस्टम अप्रोच दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, साइंटिफिक अप्रोच जहाँ पर हमारा मैथडोलॉजी होता है, प्रिंसिपल होते हैं, मेथड्स होते हैं जिनको कि हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो साइंटिफिक मेथड्स में क्या क्या किस तरीके से हम पहले सॉल्व करते थे। रिकॉग्नाइज फिनोमिना इन द रियल वर्ल्ड, यानी कि जो रियल वर्ल्ड का फिनोमिना है, जब कोई प्रॉब्लम आती थी हमारे पास तो उसको हम जो उससे पहले हमारे पास जो प्रॉब्लम आ चुकी है उस प्रॉब्लम से मैच करवाते थे या रिकॉग्नाइज करवाते थे। फिर उसके बाद हम क्या करते थे, उसमें अपनी हाइपोथेसिस लगाते थे, यानी कि उस प्रॉब्लम को अपनी एक जो हमारा फॉर्मेट था, जो स्ट्रक्चर था उसमें उसको फिट कराते थे। यानी कि फार्मूलेट हाइपोथेसिस अबाउट द कॉज और इफेक्ट ऑफ द फिनोमिना। यानी हम क्या करते थे, उस हाइपोथेसिस को फार्मूलेट, अपनी जो हमारी हाइपोथेसिस है या हमारा जो एक स्ट्रक्चर है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उसमें उसको फिट करते थे। देन हम क्या करते थे, टेस्ट द हाइपोथेसिस थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि हम क्या करते थे, एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। टेस्ट द हाइपोथेसिस थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। देन इवेलुएट द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट हमने किया है उसको हम क्या करते थे, उस रिज़ल्ट को इवेलुएट करते थे। एंड लास्ट में जो ड्रा कंक्लूजन अबाउट द हाइपोथेसिस, यानी कि जो भी हमारा रिज़ल्ट आया है उस रिज़ल्ट के
कंक्लूज़न निकालते थे और फिर उसको हम अप्लाई करते थे। तो साइंटिफिक मेथड्स क्या था? साइंटिफिक मेथड में हमारा हाइपोथेसिस है, मेथोडोलॉजी है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। रिकॉग्नाइज फिनोमिना इन द रियल वर्ल्ड, जो स्टेप 1 है वो क्या है हमारा? रिकॉग्नाइज फिनोमिना इन द रियल वर्ल्ड, formulate a hypothesis about the cause or effect of the phenomena, test the hypothesis through experimentation, evaluate the result of the experimentation and draw conclusion about the hypothesis। तो ये क्या है हमारा साइंटिफिक मेथड है। नेक्स्ट सिस्टम्स अप्रोच। सिस्टम अप्रोच क्या है? सिस्टम अप्रोच साइंटिफिक मेथड से थोड़ा सा डिफर है। द सिस्टम अप्रोच इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द साइंटिफिक मेथड। इट स्ट्रेस अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये क्या करता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग को सिस्टमैटिक व्यू में सॉल्व करता है। देखिए यहाँ पर सिस्टम क्या है? सिस्टम नंबर ऑफ चैनल्स और ग्रुप ऑफ चैनल्स, कई सारे चैनल जब मिल करके हम उसको बोलते हैं सिस्टम। यानी कि इसमें सब सिस्टम भी हो सकता है। सब सिस्टम, कई सारे सब सिस्टम जब मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम अप्रोच बोलते हैं। प्रॉब्लम एंड अपॉर्चुनिटीज़ आर विव्ड। वहाँ पर हम क्या करते थे? प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करते थे अपने पहले की प्रॉब्लम से। यहाँ पर क्या है? प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ आर विव्ड इन अ सिस्टम कॉन्टेस्ट। ठीक, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि प्रॉब्लम होती क्या है। एक ऑर्गेनाइजेशन का जो ओनर है या एक ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टर्म की प्रॉब्लम किस तरीके की आ सकती है? जैसे कि हमको कोई नई ब्रांच ओपन करनी है या उस ब्रांच में एम्प्लॉय ने स्ट्राइक कर दिया है या हमको कंपटीटर को फेस करना है। कैसे फेस करना है? गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई हैं, तो तब हम कैसे उसको देखेंगे। तो ये सब क्या हैं? प्रॉब्लम्स। अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं? अपॉर्चुनिटीज़ मीन्स हमें कोई नई ब्रांच ओपन करनी है, कोई नई मार्केट हमको मिल रही है दूसरे अब्रॉड या दूसरे प्लेस पर। तो ये सब क्या है? प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ आर विव्ड इन सिस्टम कॉन्टेस्ट, स्टडिंग अ प्रॉब्लम एंड फॉर्मुलेटिंग अ सॉल्यूशन। यानी कि अब हम क्या करेंगे? प्रॉब्लम की स्टडी करेंगे, उनको फार्मूलेट करेंगे, फिर क्या होगा? बिकम्स इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़। यानी कि ये सब क्या है? एक इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे? प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे? तो सिस्टम अप्रोच में फर्स्ट है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी इन अ सिस्टम कॉन्टेस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है। प्रॉब्लम यानी कि हमें वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी है या कंपटीटर मार्केट में बहुत ज़्यादा है, उनको हमको फेस कैसे करना है। नई पॉलिसी लेकर के आना है, कैसे लेकर के आएंगे। तो ये क्या है? या अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है? हमको नई मार्केट हम कहीं पर देख रहे हैं, हमें कहीं नई ब्रांच ओपन करनी है। तो ये सब क्या है? डिफाइन अ प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी इन अ सिस्टम कॉन्टेस्ट। नेक्स्ट आपका गैदर डेटा। गैदर डेटा डिस्क्राइबिंग द प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे? उस प्रॉब्लम से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करेंगे। उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हम क्या करेंगे? डेटा को कलेक्ट करेंगे। यानी कि जो प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटी हमारे पास है उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे? डेटा को कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा है आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। फिर क्या करेंगे? जो डेटा हमने इकट्ठा कर लिया है या जिस प्रॉब्लम को हमने डिफाइन कर रखा है उसका थर्ड स्टेप क्या होगा? आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। यानी अब हम क्या करेंगे? अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, उसके कई सारे अल्टरनेटिव सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। फोर्थ स्टेप है इवेलुएट ईच अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। यानी अब हम क्या करेंगे? इवेलुएट ईच अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। यानी कि जो हमने अल्टरनेटिव सॉल्यूशन तैयार कर रखे हैं उनको बारी बारी से इवेलुएट करेंगे।
आफ्टर इवेलुएटिंग स्टेप नंबर फर्स्ट में हम क्या करेंगे, सेलेक्ट द बेस्ट सोल्यूशन। सेलेक्ट द बेस्ट सोल्यूशन मीन्स हम क्या करेंगे, अब उसी में से बेस्ट सोल्यूशन को पिक करेंगे। बेस्ट सोल्यूशन को पिक करेंगे यानी कि जो सोल्यूशन हमने अल्टरनेटिव सोल्यूशन तैयार कर रखे हैं उन्हीं में से हम क्या करेंगे, अब बेस्ट सोल्यूशन को पिक करेंगे। देन इम्प्लीमेंट द सेलेक्टेड सोल्यूशन। उन्हीं जो हमने बेस्ट सोल्यूशन को पिक किया है उन्हीं में से हम क्या करेंगे, बेस्ट सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करेंगे, अप्लाई कर देंगे। देन इवेलुएट द सक्सेस ऑफ द इम्प्लीमेंटेड सोल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, जो हमने सॉल्यूशन को अप्लाई किया है, उसका प्रॉब्लम निकाला है, इम्प्लीमेंट किया है, उसी को अब हम क्या करेंगे, इवैल्यूएट यानी मॉनिटरिंग करते रहेंगे कि उसमें क्या क्या दिक्कत हो, स्मूथली रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये तो देखिए सिस्टम अप्रोच क्या है। सिस्टम अप्रोच इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड। The system approach is a modification of scientific method. It stresses a systematic process of problem solving. Problem and opportunities are viewed in a system context. Studying a problem and formulating a solution becomes an organized system of interrelated activities. यानी कि जो हमारी प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम है वो साइंटिफिक मेथड से थोड़ी सी डिफ़र होती है। ये क्या करता है, उसका सिस्टमैटिक यानी कि जब कोई कई सारे इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो वो क्या कहलाता है, सिस्टमैटिक प्रोसेस कहलाता है। सिस्टमैटिक प्रोसेस क्या है, स्टडिंग अ प्रॉब्लम एंड फॉर्मुलेटिंग अ सोल्यूशन बिकम्स एन ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटी। यानी सिस्टमैटिक अप्रोच क्या है, स्टडिंग अ प्रॉब्लम एंड फॉर्मुलेटिंग अ सोल्यूशन बिकम एन ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज। तो इसके स्टेप्स क्या हैं, डिफाइन अ प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी इन अ सिस्टम कॉन्टेक्स्ट, गैदर डेटा डिस्क्राइबिंग द प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटीज, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव सोल्यूशन। यानी स्टेप नंबर 1 क्या है, डिफाइन अ प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम को हम सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करेंगे, प्रॉब्लम्स और अपॉर्चुनिटीज इन अ सिस्टम कॉन्टेक्स्ट। देन उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हम डेटा गैदर करेंगे, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटीज़। थर्ड स्टेप, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव सोल्यूशन। हम क्या करेंगे, देन अल्टरनेटिव सोल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। फोर्थ स्टेप, इवेलुएट ईच अल्टरनेटिव सोल्यूशन। फिर क्या करेंगे, हम इवेलुएट ईच अल्टरनेटिव सोल्यूशन, यानी कि हर एक प्रॉब्लम का हम क्या करेंगे, अल्टरनेटिव सोल्यूशन निकाल लेंगे। उन्हीं अल्टरनेटिव सोल्यूशन से हम क्या करेंगे, सेलेक्ट द बेस्ट सोल्यूशन, यानी उन्हीं में से हम क्या करेंगे, एक बेस्ट सोल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। देन स्टेप नंबर 6, इम्प्लीमेंट द सेलेक्टेड सोल्यूशन। उन्हीं में से हम क्या करेंगे, एक बेस्ट सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। देन स्टेप नंबर 7, इवेलुएट द सक्सेस ऑफ द इम्प्लीमेंटेड सोल्यूशन, यानी फिर हम क्या करेंगे, उसको मॉनिटर करेंगे कि जो हमने जो सोल्यूशन निकाला है वो बेस्ट, वो स्मूथली रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज दैट द स्टेप्स ऑफ द सिस्टम अप्रोच में ओवरलैप ईच अदर, यानी कि 1 और 2 एक साथ साथ भी हो सकते हैं या ओवरलैप कर सकते हैं। सम एक्टिविटीज़ कैन बी यूज्ड इन मोर देन वन स्टेप ऑफ द प्रोसेस। द कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटीज़ इन वन स्टेप में एक्सटेंड इन द परफॉर्मेंस ऑफ अनदर। समटाइम्स इट में नेसेसरी टू साइकिल बैक टू प्रीवियसली कंप्लीटेड स्टेप फॉर अनदर ट्राई। हो सकता है, देखिए 7 स्टेप अब इवेलुएट जब हम कर रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ एरर आ जाए तो हम बैक स्टेप नंबर 1 पे जा सकते हैं। तो सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज दैट द स्टेप्स ऑफ द सिस्टम अप्रोच में ओवरलैप ईच अदर। सम एक्टिविटीज कैन बी यूज्ड इन मोर देन वन स्टेप ऑफ द process. It is the completion of activities in one step may extend into the
performance of another. Sometimes it may be necessary to cycle back to previously completed step for another try. अभी मैंने जो आपको बताया है उसी को अब हम यहाँ पर थोड़ा सा डीप में पढ़ लेते हैं, यानी ड्रिल डाउन कर लेते हैं उसी एनालिसिस को। The activities and steps of the system approach are typically grouped into a smaller number of, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो मैंने अभी आपको स्टेप बताए हैं वो 1 और 2 हो सकता है, 1 और 2 एक साथ हो सकते हैं। डेवलपिंग अ सॉल्यूशन, यानी डेवलपिंग अ सॉल्यूशन के स्टेप्स 3 to 5 एंड इम्प्लीमेंटिंग अ सॉल्यूशन स्टेप 6 and 7. The activities and steps of the system approach are typically grouped into a smaller number of steps, smaller number of stages of problem solving. चलिए नेक्स्ट है, अब इसी को हम अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटीज़, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटीज़ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, यानी कि जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको उस प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और टू परस्यू एन अपॉर्चुनिटी रिक्वायर्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन एट हैंड. This implies viewing the problem opportunity in a systematic fashion within a system context. चलिए तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप जो है डिफाइनिंग प्रॉब्लम एंड अपॉर्चुनिटीज़। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अपने प्रॉब्लम एंड अपॉर्चुनिटीज़ को डिफाइन कर रहे हैं। प्रॉब्लम एंड अपॉर्चुनिटी मस्ट बी आइडेंटिफाइड व्हेन यूजिंग द सिस्टम अप्रोच. Symptom must be separated from problems. Symptoms are merely signal of underlying problem. यानी हम क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटीज़ को सिस्टम के अप्रोच से सिस्टम आइडेंटिफाई करेंगे। जो सिम्टम्स होंगे वो प्रॉब्लम से उसको सेपरेटेड रखेंगे, और merely symptoms must be separated from problems. Symptoms are merely signals of underlying, यानी जो symptoms होंगे वो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है उसके जस्ट सिग्नल होंगे। A problem is a basic condition that causes undesirable result. A problem is a basic condition that causes undesirable result. A problem is a basic condition that causes undesirable result. An opportunity is a condition that presents the potential for desire. देखिए प्रॉब्लम क्या है, a problem is a basic condition that causes undesirable result. An opportunity is what? An opportunity is a condition that presents the potential for desirable result. यानी opportunity is something to do new and problem is our something causes or causes undesirable result. Second, gathering data and information. Gathering data and information means what? Data and information need to be captured to gain a sufficient background in the problem or opportunity situation. In the context of a business system problem, information gathering may encompasses the following. अब हम अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अगर किसी प्रॉब्लम को हम शॉर्ट आउट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा गैदर करेंगे। तो वो डेटा हम कैसे गैदर करेंगे? इंटरव्यू विद एम्प्लॉयज़, कस्टमर एंड मैनेजर्स। इंटरव्यू हम लेंगे एम्प्लॉय का, कस्टमर्स और मैनेजर का। क्वेश्चनएयर, क्वेश्चनएयर क्या होता है? क्वेश्चनएयर इज अ सेट ऑफ क्वेश्चंस इन a 4 size paper. Means questionnaire to appropriate end user in the organization. Personal observation or involvement in a business operation. Personal observation or involvement in a business operation, यानी कि हम उनसे फेस टू फेस डिस्कस करेंगे और उनके पर्सनल ऑब्जर्व और उनके जो ऑब्जर्वेशन है उनको पर्सनली मेजर करेंगे। ये हम क्या, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के फर्स्ट स्टेप्स क्या हो सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ।
एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट, प्रोसीजर, मैनुअल एंड अदर डॉक्यूमेंटेशन, जो भी वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स होंगे उस प्रॉब्लम से रिलेटेड एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट, प्रोसीजर्स, मैनुअल्स एंड अदर डॉक्यूमेंटेशन, इंस्पेक्टिंग अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट रिपोर्ट टू कलेक्ट operating statistics, cost, data and performance result, inspecting accounting management report to collect operating statistics, cost, data and performance result, development, manipulation and observation of model of business ऑपरेशन और सिस्टम अफेक्टेड बाय प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटीज़। तो इस तरीके से ये जो यहाँ पर दिया गया, इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डेटा गैदर कर सकते हैं या इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो गैदरिंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन क्या है? डेटा एंड इंफॉर्मेशन नीड टू बी कैप्चर्ड टू गेन सफिशिएंट बैकग्राउंड इन द प्रॉब्लम और opportunity situation. In the context of a business system problem, information gathering may encompasses the following: interview with employees, customers and managers, questionnaires to appropriate end user in the organization, personal observation or involvement in a business operation, examination of documents, report, procedures, manual and other documentation, inspecting accounting and management report to collect operating statistics, cost, data and performance result, development, manipulation and observation of model of the business operation or system affected by problem or opportunities. नेक्स्ट हमारा क्या होगा? आइडेंटिफाई ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम। अब हम क्या करेंगे? अपने सिस्टम को आइडेंटिफाई करेंगे। इन द सिस्टम अप्रोच अ प्रॉब्लम सॉल्विंग, अ प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी मस्ट बी व्यू इन सिस्टम कॉन्टेस्ट। यानी कि साइंटिफिक मेथड तो हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम सिस्टम मेथड अप्लाई कर रहे हैं। तो आइडेंटिफाई ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम्स इन द सिस्टम अप्रोच अ प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी मस्ट बी व्यूड इन अ सिस्टम कॉन्टेस्ट। To understand a problem or opportunity, you must understand both the organizational system and environmental system in which a problem or opportunity arises. You must have a systematic view of the situation. तो अब हम सिस्टम को किसके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर देख रहे हैं? फर्स्ट है अ बिजनेस एज अ सिस्टम, यानी कि एक बिजनेस को एक सिस्टम की तरह हम देखेंगे। अ बिजनेस फेस्ड विद अ प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी नीड्स टू बी viewed एज एन ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम ऑपरेटिंग विद इन अ सिस्टम। Environmental, the concept help us isolate and better understanding how a problem or opportunity may be related to the basic system component of a business। यानी बिजनेस को हम एज ए सिस्टम की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अ बिजनेस सिस्टम फेस्ड विद अ प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी नीड्स टू बी व्यू एज एन ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम operating within a business environmental। The concept help us isolate and better understand how a problem or opportunity may be related to the basic system component of a business। Next, environmental analysis। A business is a system of society and surrounded by other systems in a business environment, proper interrelated with the economic, political and social stakeholder within the environmental should be maintained। These stakeholders that interact with business needs to be identified to determine their effect on a problem or solution। देखिए, इन्वायरमेंटल सिस्टम में हमारा क्या आ जाएगा? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेक होल्डर। तो ये क्या करेंगे? आपको इन्वायरमेंटल सिस्टम एज ए इन्वायरमेंटल सिस्टम में ये ट्रीट होगा। अ बिजनेस इज अ सब सिस्टम ऑफ सोसाइटी एंड सराउंडेड बाय अदर सिस्टम इन अ बिजनेस इन्वायरमेंटल, प्रॉपर इंटर रिलेशनशिप विद द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेक होल्डर within the environment should be maintained। These stakeholders that interact
with business need to be identified to determine their effect on problem or solution. नेक्स्ट हमारा है ऑर्गेनाइजेशनल सब सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशनल सब सिस्टम यानी कि एक सब सिस्टम के जो पार्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं सब सिस्टम। तो ऑर्गेनाइजेशनल सब सिस्टम क्या होगा? टिपिकली अ बिजनेस इज सब डिवाइडेड इनटू सब डिवीजन दैट कंपोज द ऑर्गेनाइजेशनल सब सिस्टम। दिस टिपिकली रिप्रेजेंट फंक्शनल एरियाज। अब फंक्शनल एरियाज क्या आते हैं? जैसे मार्केटिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, geographical areas, product line, distribution facilities, work group, etc. are called organizational subsystem. Decomposition is the process of identifying the boundaries of subsystem within a business and determine the relationship between these subsystem. These subsystem may be affected by the problem और अपॉर्चुनिटीज़। इसमें हम एक काम कर सकते हैं, इनकी बाउंड्रीज डिफाइन कर सकते हैं, रिलेशनशिप, बाउंड्रीज फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप बिटवीन द सब सिस्टम, रिलेशनशिप बिटवीन सिस्टम, रिलेशनशिप बिटवीन सिस्टम। अब black box approach is at system professionals in analyzing the relationship and interconnections between subsystem within the firm. In other words, the processing component remains a black box while input and output of subsystem are studied. Coupling क्या है? The process of determining how tight the function of subsystem are connected. कपलिंग द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग हाउ टाइट, यानी किसी कपलिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग हाउ टाइट द फंक्शन ऑफ सब सिस्टम आर कनेक्टेड। डीकपलिंग द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द कनेक्शंस बिटवीन सिस्टम। ईमेल एग्जाम्पल, ईमेल में लूजिंग कम्युनिकेशन कनेक्शन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। पीपल कैन बी मोर एफिशिएंट बाय हैविंग डिफरिंग एवेन्यूज ऑफ कम्युनिकेशन अवेलेबल टू देम। इवेल्युएटेड सेलेक्टेड सिस्टम्स। नेक्स्ट, evaluating selected system. To understand a problem and solve it, you should try to determine if basic system functions are being properly performed. This should be done within a system context by looking at input, processing, output, feedback and control structure. Input, processing capabilities, output, feedback and control structure. Next, determining objectives, standard and constraint. ऑब्जेक्टिव इज व्हाट, यानी अब हम क्या करेंगे? एक ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेंगे, स्टैंडर्ड सेट करेंगे, एंड व्हाट आर द कांस्टेंट और लिमिटेशन। ऑब्जेक्टिव्स आर अकम्प्लिशमेंट अ सिस्टम इज सपोज टू अचीव। दीज नीड टू बी स्टेटेड इन क्लियर अनएम्बिगियस गुड परफॉर्मेंस फॉर दिस रीजन। स्टैंडर्ड आर स्पेसिफिक एंड क्वांटिटेटिव measures with which the objective achievements can be compared. Standards are used to measure the progress a firm makes as it tries to achieve objective of the system. Standards are needed for system control characteristics. Constant are the limitation or restrictions on the form and content of the solution. External and internal. External constraint required by law or industry conventions. Internal constraint that arises due to scarcity and allocation of organizational resources among department। स्टूडेंट, हम इस टॉपिक को 2 लेक्चर में डिवाइड कर देंगे क्योंकि टॉपिक थोड़ा लेंदी है और मैं आपको इसके आगे भी कंटिन्यू रखूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे का टॉपिक यानी डेवलपिंग अ सॉल्यूशन। ये हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए, तो हमने अभी क्या पढ़ा यहाँ पर? a system approach to problem solving, यानी हमने यहाँ पे जो पढ़ा द साइंटिफिक मेथड एंड द सिस्टम अप्रोच यहाँ पर पढ़ा। उसके बाद सिस्टम अप्रोच में किसी प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करते हैं वो हमने पढ़ा। तो स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।